चीज पर हाथ रखता हूं रब मुझे दे देता है, जिस चीज पर हाथ रखता हूं रब मुझे दे देता है। कोई चीज ऐसी नहीं है मुझे नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं कि मुझे ना मिली हो, हर चीज मेरा रब देता है। और इतना देता है, इतना देता है कि मैं बांट बांट के थक गया हूं। जैसे कि मैंने आपको भी बतौर मेहमानी रखा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं जो मांगता हूं रब देता है। हाँ, ये देखें मैं क्या कर रहा हूं, गौर करना है आपने। जो मैं बात आपको समझाने लगा हूं ना, उस पर गौर करना है। ये देखें मैं क्या कर रहा हूं, ये देखें, ये देखें। जिस चीज पर हाथ रख दोगे रब्बे कायनात आपको आपके पैर तले बरोन देगा चीज। मुहर्रम जो है जारी है और वो दिन जा रहे हैं जब शुहदाए करबला पर जुल्म और सतम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, लेकिन ये दुनिया की नजर में थे, उन पर जुल्म सतम के पहाड़ नहीं थे। दरअसल खनवादाए नबी पाक को इम्तहान में गुजारा जा रहा था। वो कमरा इम्तहान में बैठ के कम इम्तहान हल कर रहे थे, जिसमें वो फर्स्ट पोजीशन से भी ऊपर आए। तो दोस्तों, मैं आज जो अमल बताऊंगा ना, ये देखें, जिस चीज पर अल्लाह ताला खैर करे आप हाथ रखोगे अल्लाह आपको अता करेगा। मैं गारंटी करके आपको कहता हूं। वीडियो का आगाज है, और हां, जो पूरी वीडियो देखेगा ना, यकीन करें वो इस तरह, ये देखें, जिस चीज पर हाथ रखेगा अल्लाह उसे अता करेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम देखने वालों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, दो बातें बस आप याद रखें, मैं आपको वजीफा बताता हूं, वीडियो खत्म करता हूं। देखिए, मुहर्रम उल हराम है, ये वो दिन है कि किसी को पानी भी पिलाओगे ना तो कायनात के फरिश्ते आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। और इन दिनों में क्या हुआ था, क्या वाकया करबला हुआ था, क्या ऐसा क्या जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ा गया खनवादे रसूल पर। और आप फिर उसके बदले उसकी याद में जब किसी को पानी भी पिलाते हो ना और कहते हो कि मालिक ये पानी मैंने पिलाया तेरी रजा के लिए, इसका स्वाब शुहदाए करबला को पहुंचाता हूं या पहुंचाती हूं। तो दोस्तों, एक अच्छा अपने मियाँ को, अगर आप बीवी है ना, तो अपने मियाँ को भी पानी देना तो यही सोच के दें कि ये करबला के दिन है, हम ये पानी दे के इसका स्वाब, ज़ाहिर आपको स्वाब तो मिलेगा, इसका स्वाब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को पहुंचाती हूँ। और जितने भी करबला के शोहदा पहुंचाती हूँ या पहुंचाता हूँ, अपनी बीवी को दे रहे हैं, अपने बच्चे को दे रहे हैं। मिसाल बता रहा हूं आपको, जितना हो सके 500 रुपया, 5000 रुपया नहीं है कोई बात नहीं, 50 रुपए नहीं है, 5 रुपए यार, 10 रुपए, कोई ना कोई चीज बांटें, पानी बांटें, शरबत बांटें, चावल हो सकता है तो बांटें। मिसाल है ना, यानी जो कुछ भी बांटें उसका स्वाब शोहदाए करबला को बचाएं। पहले जो मतलब है कि जो पहला एक अमल बता रहा हूं इन दिनों का, वो ये है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की जात आपको गनी फरमा देगा, दौलत में आपको निहाल फरमा देगा मेरा रब। और अल्लाह की जात इंशाअल्लाह ताला इसके सदके आपके नसीब को संवारेगा और इसके सदके आपके दिल को नरम करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, दिल की नरमी से आप अच्छे बर्ताव लोगों से करेंगे, उससे आपको स्वाब मिलेगा। और एक चीज मेरी लिख लें आप बात, जिसका बर्ताव दूसरों से अच्छा है, पक्की उसकी आदत है कि वो हर बंदे से बर्ताव अच्छा करता है, वो कभी बदनसीब वो ये अगर हो तो फिर आपने मुझे आके बताना है कि यार वो बड़ा खुश अखलाक है लेकिन बड़ा बदनसीब है। नहीं, जब आप, कहने का मतलब है जब आप ये इन दिनों में बांटेंगे, खलकते खुदा की खिदमत करेंगे, तो खलकते खुदा की खिदमत तो वैसे ही बड़ा बड़ा स्वाब है, लेकिन जब आप इन दिनों में, मुहर्रम के दिनों में, इस मुकर्रम महीने के सदके और स्वाब अहले जो बैत हैं, जो शोहदाए करबला हैं, उनको पहुंचाएंगे, तो फिर सोचे क्या कमी रहनी है। एक बार मैं आपको जब वजीफा जो बताना चाहता हूं कि जिस चीज पर हाथ रखोगे तुम्हारी हो जाएगी। एक बार इमाम अहमद बिन हंबल किसी इलाके में गए, पूरे वर्ल्ड में वो फेमस थे, लेकिन उस दौर में फेसबुक, अखबारात, ये जो मतलब है ट्विटर और टीवी वगैरह कुछ नहीं था, तो लोगों को शक्ल की पहचान नहीं थी। किसी गांव में गए, वहां पर मस्जिद में क़याम किया और रात हो गई, इशा की नमाज पढ़ी। खादिम ने कहा बाबा निकल जाओ, मुख्तसर करके सुना रहा हूं, बाबा निकल जाओ मस्जिद से, अब मस्जिद बंद करने लगा हूं। तो बाबा कहने लगे मुसाफिर हूं, कह देते ना कि मैं अहमद बिन हंबल हूं, है जी। उसने पाँव में बिछ जाना था, उसको क्या किसी को भी कह देते, पाँव में बिछ के कहता हुजूर हुक्म कीजिए, मैं भूखा रह लूंगा, आपको खिलाऊंगा, आपको जगह दूंगा।
मैं जमीन पर लेट जाऊंगा, आपको चरपाई दूंगा। लेकिन वो ज़ाहिर है वो दौर शक्ल की पहचान नहीं थी, नाम बहुत मशहूर था अहमद बिन हंबल। उसने कहा बाबा निकल जाओ। अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा चले बाहर मस्जिद की जो मतलब है वो फड़ी, पंजाबी में हम फड़ी कहते हैं जहाँ पर पाँव रख के अंदर आते हैं, वहां पर लेट जाता हूँ। तो वहां पर भी खादम ने लेटने ना दिया। इमाम ने थोड़ा सा कहा कि आप मुझे यहाँ पर बाहर मस्जिद के लेटा हूँ, यहाँ पर तो लेटने दे। तो क्या था जी, वो वहां पर भी उसने ना लेटने दिया बल्कि घसीट कर आगे करके छोड़ के आ गया। इसी स्नाब में सामने दुकान थी एक नान बेचने वाले की, रोटियां बेचने वाले की। वो देख रहा था, उसने सोचा कि यार एक बुजुर्ग है, उसे पता तो नहीं था ना कि इमाम अहमद बिन हंबल है, पता होता तो वो भी आंखें बिछाता। लेकिन उसने सोचा यार एक मुसाफिर बुजुर्ग है, इन पर कितना ये खादम जुल्म कर रहा है। तो गया और ऑफर की कि हजूर बाबा जी आप मेरे घर आ जाएं, आपको बतौर मेहमान में रात रखने को तैयार हूं। आप चले गए। उस नान भाई ने उनकी खिदमत की बतौर मेहमान। अहमद बिन हंबल, इमाम अहमद बिन हंबल की उनकी खिदमत नहीं की क्योंकि वो शक्ल से पहचान तो नहीं थी ना, दूसरे इलाके के थे। तो खिदमत की और सुबह हुई, बड़े अच्छे तरीके से रुखसत किया। तो जब इमाम अहमद बिन हंबल रुखसत होने लगे ना, तो उन्होंने फरमाया कि बेटा ये बताओ कि मैं रात से तुम्हें देख रहा हूं, तुमने मेरे साथ बड़ा अच्छा बर्ताव किया, लेकिन कुछ तुम इस तरह कुछ पढ़ते जा रहे हो दिल में, ये क्या है, या क्या बताना पसंद करोगे? तो उस नान भाई ने, उस रोटियां बेचने वाले ने कहा हुजूर मैं हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि पढ़ता हूँ, यानी कि इस्तगफार पढ़ता हूँ। कोई भी इस्तगफार पढ़ा जा सकता है, दूसरा भी आप पढ़ सकते हैं, कोई जो भी आसान लगा आपको लगे वो पढ़ सकते हैं। तो फिर इमाम ने पूछा कि इसका तुझे कुछ फायदा हुआ है? वो कहने लगा हजूर क्या बताऊं, जिस चीज पर हाथ रखता हूं रब मुझे दे देता है, जिस चीज पर हाथ रखता हूं रब मुझे दे देता है। कोई चीज ऐसी नहीं है मुझे नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं कि मुझे ना मिली हो, हर चीज मेरा रब देता है। और इतना देता है, इतना देता है कि मैं बांट बांट के थक गया हूं। जैसे कि मैंने आपको भी बतौर मेहमानी रखा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं जो मांगता हूं रब देता है। हाँ कुछ दिन हुए हैं, एक दिल में हसरत है वो नहीं पूरी हुई, हालांकि मैं आज सुबह हसरत करता हूं शाम को मिल जाता है। इमाम ने पूछा वो कौन सी हसरत है? तो कहने लगा मैं इमाम अहमद बिन हंबल से मिलना चाहता हूं, लेकिन अभी तक नहीं हुई, पता नहीं कब होगी। तो इमाम ने कहा मैं सदके जाऊं तेरे, मैं कुर्बान जाऊं तेरे, और बेटा मैं ही इमाम अहमद बिन हंबल हूं और तेरे दर पर मैं घसीट कर लाया गया हूं। अल्लाह अकबर। गौर कीजिए, यानी वो खादम ने माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, मैं कहता नहीं ये घसीट कर, लेकिन वो खादम तो ना मस्जिद का, उसने घसीट कर आगे कर दिया था। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया कि मुझे तेरे दर पे घसीट कर लाया गया है। इस्तगफार जो है अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़े, बेशक पढ़ते रहें। अब वजीफा बताता हूं, इससे पहले गुजारिश है अमल की इजाजत के लिए वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं। सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेरा, अगर आप नए हैं तो चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये मुहर्रम के दिन है, जितना हो सके सदका खैरात करें, हैं जी, पाक साफ रहें, पंजगान नमाज की हिम्मत पैदा करें। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे ही रखे, अल्लाह ताला सबको दे। और नेक काम करें, ठीक है, नवाफिल पढ़ें, रोज़ा लाजमी रखना है आपने 9 और 10 मुहर्रम को, अगर अल्लाह तौफीक दे, अगर आप बीमार ना हो, अगर परेशानी कोई ना हो। तो अस्तगफार जो है, अस्तगफार क्या है? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि, और भी हैं अस्तगफार, वो आप नेट पर सर्च करके देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह 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 भी पढ़ सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ अस्तगफार। ये 3 4 5 दिन हर वक्त पढ़ें, इंशाल्लाह पूरा साल अल्लाह ताला आपको रिज़्क भी देगा, दौलत भी देगा, बरकत भी देगा, जो मांगोगे देगा, जिस चीज पर हाथ रखोगे अल्लाह देगा। तो दोस्तों वीडियो ज्यादा बात नहीं करते, अब इजाजत चाहूंगा आपसे। जो दुआ का कहते हैं अल्लाह पाक उन पर करम फजल की बारिश करे। बहुत शुक्रिया, ये दिन जाया ना कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।